अध्याय 6 और श्लोक संख्या कौन सा है? 41। श्लोक संख्या 41। ये 41 श्लोक और 40 श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है। श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 41। हम पहले 40 पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। पार्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में नारद मुनि श्री व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्वोदपते तत्तो यदि यत्र क्व वा भद्रं मधुबुधमुष्यं किं को वात आप्तो अभजतां स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर श्री भगवान के चरणों में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। श्रीमद् भागवतम आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है। मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना वास्तविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बलि तथा निर्बल लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते हैं।
क्योंकि वो पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। 2, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। और 3, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्च स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक जा सकते हैं, तो भी संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिससे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत से संबंधित कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः ये पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथासंभव प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। असफल योगियों की 2 श्रेणियां हैं। एक, वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, और दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी वैष्णव के कुल में या धनवान वाणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्ययवासी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, वे उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरुवरकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, शुरुआत ऐसे हो रही है श्लोक की, 40 और 41 दोनों श्लोक एक दूसरे से पूरक है, कनेक्टेड है। एक भगवान फ्लो में बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था श्लोक संख्या 37 से 39 तक, श्लोक संख्या 37 से श्लोक संख्या 39 तक हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। कौन सा प्रश्न किया था? उन्होंने प्रश्न किया था कि योगी जो होते हैं, योगी उनके अंदर श्रद्धा तो है, श्रद्धा तो होती है, परंतु कभी कभी एक आध बार मन जो है योग में विचलित हो जाता है। जैसे भक्ति तो होती है, परंतु कभी कभी भक्ति करते करते एक आध बार क्या हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कभी कभी मन विचलित हो जाता है। तो ऐसे जो योगी है जिनका मन कभी कभी विचलित हो जाता है, उनकी क्या गति होती है ना? गति क्या होती है? क्या वो ऊर्ध्व दिशा में जाते हैं? क्या वो अधो दिशा में जाते हैं? कहाँ जाते हैं? क्या होता है उनके साथ जिनका मन कभी कभी विचलित होता है? ऐसा अर्जुन का प्रश्न था 37 से 39 श्लोक तक। तो इस श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे, इसलिए बताया गया श्री भगवान वाच। तो भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान इस श्लोक में कहते हैं, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक न तो परलोक में विनाश होता है। जो योगी कल्याणमय मार्ग पे है, भक्तिमय मार्ग पे जो भक्त है, ऐसे भक्त का, ऐसे योगी का न इस लोक में कोई विनाश होता है, न परलोक में कोई विनाश होता है। ऐसे भगवान उत्तर देते हैं। उत्तर में पहले पंक्ति में भगवान कहते हैं, पार्थ न एव इह न आमुत्र विनाश तस्य विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, उसका विनाश न तो इस लोक में होता है, न तो परलोक में होता है, ना यहाँ पे ना वहां पे। इस भौतिक शरीर में यहाँ पे विराजमान, यहाँ पे हम विद्यमान हैं, तो यहाँ पे भी कोई नुकसान नहीं होगा भक्ति करने से। क्या नुकसान होगा भक्ति करने से बताओ? मान लो भगवान का नाम जप कर, क्या नुकसान होने वाला है उससे? कोई नुकसान होने वाला है? पैसा लगता है? पैसा लगता है तो चिंता हो जाती है, पैसा तो लगता ही नहीं है, कुछ नहीं लगता है, क्या नुकसान? तो लाभ ही है। अब क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार की साधना जब तब भक्ति करते हैं, योग करते हैं, तो फिर वहां जाएंगे तो भगवान पहचान लेते हैं। भगवान के घर जाएंगे तो भगवान पहचान लेंगे ना, ये तो अपना ही आदमी है है ना? इसके पास आई कार्ड है। कौन सा आई कार्ड है? हरिनाम रूपी आई कार्ड है। वो हरिनाम रूपी आई कार्ड अपने पास नित्य चाहिए, क्योंकि यहाँ वहां जाते जाते किधर कभी अमृत मिल जाते हैं तो वो आई कार्ड देख के साइड दे देते हैं वो। तो हम हरिनाम रूपी आई कार्ड नित्य हमारे पास होना चाहिए, और वो होने से क्या होता है? किसी भी प्रकार का विनाश कहीं में भी नहीं होता है, ना इस लोक में ना परलोक, दोनों लोक में किसी भी प्रकार का विनाश नहीं होता है। सो पार्थ न एव यह न आमुत्र विनाश तस्य विद्यते। विनाश तस्य, उसका कोई विनाश होता नहीं। तो भगवान कहते हे पृथानंदन, हे पृथापुत्र, सच्चे हृदय से भक्ति करने वाला मनुष्य का न तो इस जन्म में ना परलोक में
विनाश होता है या पतन होता है। हम उसको क्या कहेंगे? पतन होता है। किसका पतन नहीं होता है? सच्चे हृदय से जो भक्ति करता है, शुद्ध भाव से जो भक्ति करता है ना। हृदय में कोई किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, किसी प्रकार की अस्वच्छता नहीं है। हृदय एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम ट्रांसपेरेंट है और विशाल है ना, मैग्निफिसेंट हार्ट है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ना ये लोग डेंजर है ना वो लोग डेंजर है, ना ये लोग में नुकसान होता है ना परलोक में पतन होता है। पतन का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। सो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति ने भक्ति में मार्ग का स्वीकार कर लिया, तो एक बार उसने भक्ति में मार्ग का जब स्वीकार कर लिया तो क्या होता है कि उसने जो स्तर प्राप्त किया है, आध्यात्मिक स्तर, जो स्पिरिचुअल लेवल उसने प्राप्त की है, वो उस स्तर से वो नीचे गिरता नहीं है ना। जो कंटिन्यू इस मार्ग पे चलते रहता है उसकी क्या अवस्था होती है? वो जो आध्यात्मिक स्तर उसने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, वो स्तर से नीचे नहीं गिरता है, वो उस स्तर से मेंटेन रहता है या प्रगति करता है ना। सो हमारे पास श्रीमद् भागवतम का उत्तम उदाहरण है भरत मुनि, भरत महाराज। उनका क्या हुआ? वो राज्य छोड़कर एकांत में गए तपस्या करने के लिए। कहां गए? जंगल में गए, एकांत में तपस्या करने के लिए गए। तो तपस्या करने के लिए, परंतु दया भाव जागृत हो गया। हाँ, हृदय में इतना दया भाव, उन्होंने बेचारे हिरण को देख लिया। बड़ी कठिन परिस्थिति में हिरण का बच्चा था वो। उनके हृदय में बहुत दया जागृत हो गया। अरे बेचारा, इसका क्या होगा? इतने बड़े घनदाट अरण्य जंगल में मैं तपस्या कर रहा हूँ, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, इसकी तो चिंता, इसका तो वहन मैं ही करने वाला हूँ यहाँ पे, इसका तो मेरे सिवा कुछ है ही नहीं अब कोई। ऐसा भाव करुणावश जागृत हुआ। ऐसा करुणावश भी हो सकता है कई बार, है ना। तो ऐसा भाव जागृत हुआ तो क्या हुआ? उनकी तपस्या आधी अधूरी रह गई। जैसे इस श्लोक में कहा, अर्जुन ने पूछा ना प्रश्न 37 से 39 तक कि कोई व्यक्ति मान लो पतन हो गया उसका, या मन विचलित हो गया, योग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बीच में ही मन विचलित हो गया। तो भरत महाराज का ऐसा ही हो गया, बीच में मन विचलित हो गया भक्ति करते करते, नाम जप करते करते। फिर क्या हुआ? फिर उनको हिरण का जन्म मिला, है ना, क्योंकि वो उसी चेतना में दिन रात रहते थे। अरे वो बच्चे को खाने को मिला कि नहीं, अरे बच्चे को कोई शेर तो नहीं खा जाएगा, अरे तो बहुत बारिश आ रही है, उसको कोई शेल्टर तो बनाया कि नहीं। तो तपस्या रह गई अपनी जगह और पूरा समय क्या हो गए? हिरण कॉन्शियस हो गए। कृष्ण कॉन्शियस के बदले हिरण कॉन्शियस हो गए। तो ये क्या अंत समय में जो जिसको भजता है वो योनि प्राप्त हो जाती है। तो अंत काल में क्या हो गया? उन्होंने हिरण का चिंतन कर लिया, तो उनको हिरण का जन्म मिल गया। परंतु अब विशेषता इस बात की है कि उनको जब पुनः हिरण का जन्म मिला तो वो हिरण के जन्म में उनको पूरा सब कुछ याद था, वो क्या थे और उनको क्यों हिरण का जन्म मिला। वो जो भक्ति थी, वो भक्ति का लेवल डाउन, योनि चेंज हो गई, परंतु कॉन्शियसनेस रह गई, चेतना रह गई। तो इसलिए वो बहुत छोटे थे बछड़ा, तभी से ही खाना बंद कर दिया, घास वगैरह खाना, ग्रीन हरा घास खाना वगैरह सब बंद कर दिया, तपस्या करने लगी हिरण के। क्यों? क्योंकि वो लेवल वही थी, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वो थी जहां से छोड़ दिया था, है ना। तो इसलिए क्या हुआ? उनको स्मरण होता है,
तो इस प्रकार से हम ये श्लोक के संदर्भ में देख सकते हैं कि जब व्यक्ति भक्ति करता है, योग मार्ग पे चलता है, तो उसका विनाश, पतन नहीं होता है, उसका पतन नहीं होता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में जब हमारा स्वभाव सेवा करने का होता है, भक्ति करने का होता है, नाम जब सेवा करने का होता है, जब ध्यान से जप करने का, प्रेम नाम का उच्चारण करने का होता है, और उस समय स्वयं का उद्धार करने का भी जब हमारा विचार रहता है, स्वभाव कैसा होता है? स्वभाव हमारा आध्यात्मिक होता है। अर्थात क्या होता है? सेवा करने का, जप करने का, ऐसा हमारा स्वभाव होता है। और विचार भी कैसे? नॉर्मली विचार, प्राय विचार रहता है हमेशा कि अपना उद्धार कैसा हो जाए, कैसा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा, मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा, ऐसे उद्धार करने का विचार रहता है। तो अब वो जो कल अंत में भी विचार पूर्ण समय तक ऐसा विचार रखता है, स्वभाव भी सेवा में हो जाता है, तो फिर उसका पतन कैसे होगा? क्यों पतन नहीं होगा? क्योंकि वो अंत समय में भ्रष्ट नहीं होता है, अंत समय में भी उसको भगवत भाव, भगवान के नाम का जप उसको स्मरण में रहता है। और फिर उसका जो स्वभाव और विचार है, वो उसके सत संस्कार, अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। यदि हमारा स्वभाव अच्छा है, सौम्य है, आदर करने वाला है, हम अपने स्वभाव से सबको कोऑपरेट करते हैं, सबका कल्याणकारी सोच रखते हैं, इस प्रकार से अगर हमारा स्वभाव है, तो वो स्वभाव का हमारे ऊपर जो संस्कार हो जाता है, वो संस्कार अंत समय में भी नष्ट नहीं होता। प्रभु जी, अंतिम समय कैसा होगा किसको क्या पता। आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही कि हम सोच नहीं सकते। अरे चलते चलते आदमी को भूल जाने की बीमारी आ गई, कुछ क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। अल्जाइमर, डिमेंशिया, और अंतिम समय में तो पता नहीं क्या है कि क्या स्मृति चली गई, तो किसको क्या पता। हम बोल रहे कृष्ण नाम का जप करो, और अंतिम समय में वो स्मृति चली गई, कृष्ण नाम ही भूल गए। हाँ, ऐसा बीमारी की स्मृति हो गई कि कृष्ण का ही नाम, किसका भी कोई भी नाम नहीं इसको याद आ रहा है, कृष्ण का भी नाम याद नहीं, कोई कुछ नहीं याद आ रहा, फिर क्या करेंगे? भगवान तो बोल रहे कि अंतकाल से मामले स्मरण वगैरह, परंतु अंतकाल में नाम ही नहीं, स्मृति हो गई तो डिमेंशिया हो गया, तो बुढ़ापे में फिर क्या करेंगे? हाँ, कैसे रहेंगे, कैसे करेंगे आप? भगवान कुछ ऐसा करेंगे कि आप क्या करेंगे? इसलिए इस श्लोक में कहा गया है सत संस्कार, अर्थात क्या कहा गया है कि व्यक्ति जब इस प्रकार से अपने मन को, भारत महाराज को क्या हुआ था? संस्कार हो गए थे उनके मन के ऊपर। और संस्कार कैसे होते हैं पता है? आचरण से। इसलिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हमारा स्वभाव सौम्य, हमारा स्वभाव कल्याणकारी, हमारा स्वभाव में सहकारिता की भाव, हमारे स्वभाव में नाम जप की रुचि, हमारे स्वभाव में आध्यात्मिकता के प्रति रुचि होनी चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होती है, पूरे जीवन भर हमको क्या करना होता है? नाम जप से हमारे ऊपर संस्कार करना होता है। क्या करना होता है? संस्कार, डीप संस्कार हो गए, एकदम गहरे संस्कार हो गए हमारे कॉन्शियसनेस पे, हमारी चेतना पे एकदम डीप संस्कार हो गए।
तब हमको डिमेंशिया हो जाए कि कुछ भी हो जाए, वो जो संस्कार है ना, वो संस्कार हमको विनाश से बचाते हैं, पतन से बचाते हैं, भगवत धाम ले जाते हैं, भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं। सो इसलिए महत्व की बात क्या है, हम क्या संस्कार देते हैं, क्या है महत्व की बात, क्या संस्कार हम अपने आप को, स्वयं को क्या संस्कार देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वयं के बाद फिर दूसरों को, दूसरे तो अपने आचरण से ही सुसंस्कृत होते हैं ना, दूसरे जो लोग होते हैं वो अपने आचरण से सुसंस्कृत होते हैं, है कि नहीं। यदि हमारा आचरण वो देखेंगे बहुत ही घटिया आचरण है, तो वो क्या सीखेंगे हमसे, हमारा आचरण देख के क्या सीखेंगे, भयंकर अवस्था हो जाती है, पूरा परिवार बिगड़ जाता है, पूरा समाज बिगड़ जाता है, पूरा संसार बिगड़ जाता है। और इसलिए कहा है कि संस्कार हमारे स्वभाव पे होना चाहिए। अच्छा स्वभाव होता है तो अच्छे संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार जब होते हैं तो हमारा पतन नहीं होता है। ये 40वां श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, ये 40वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, वो योगी यदि बीच में उसका मन विचलित भी हो गया तो भी वो उस मार्ग पे है, उसने अच्छे संस्कार कर लिए, उसका पतन नहीं होगा। थोड़ा मन विचलित हो गया है पर पतन नहीं होगा। न ही कल्याण कृत कष्टित दुर्गति तात गच्छति, हे तात, कल्याण कार्य करने वाले की दुर्गति कभी नहीं होती। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तात कह रहे हैं। ये तात शब्द अत्यधिक प्रेम का द्योतक है। जब किसी के प्रति हमारे हृदय बहुत ही प्रेम भाव जागृत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, तब उसको हम तात बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? तो भगवान के हृदय में अर्जुन के प्रति बहुत डीप लव, बहुत ही डीप फीलिंग्स है, बहुत शुद्ध प्रेम है एकदम भगवान के प्रति, बहुत प्रेम है। भगवान का प्रेम तो शुद्ध ही होता है परंतु बहुत भगवान को अर्जुन के प्रति बहुत कंसर्न है, बहुत प्रेम है, और ये तात बोल के भगवान उस प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं तात। और विशेषकर ये जो तात शब्द अर्जुन के लिए उपयोग में लिया है, भगवान ने उच्चारण किया है, ये संपूर्ण गीता में केवल एक ही बार है। ये इस श्लोक में ये बात हमको समझ में आती है कि भगवान कितनी उत्कंठा से इस बात को बता रहे कि भाई जस्ट बिलीव मी अर्जुन कि वो जो योगी किसी का कभी कभी मन विचलित हो जाता है ना, फिर भी उसका मैं नुकसान नहीं होने देता, उसका पतन नहीं होने देता, उसको नष्ट नहीं होने देता, जस्ट बिलीव मी, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन। अर्थात जो कल्याणकारी मार्ग में लगा है, भगवान कहते हैं कि उसकी रक्षा मैं करता हूं। कल्याणकारी मार्ग में जो लगे, कल्याणकारी मार्ग कौन सा? कल्याण किसको कहते हैं? लाभ और कल्याण, दो शब्दों में क्या भेद है? लाभ जो होता है वो केवल इसी जन्म तक सीमित हो सकता है। कल्याण अर्थात जन्म जन्मांतर तक वो हमको साथ देता है, न केवल इस जन्म में, आने वाले जितने भी जन्म होंगे वो सारे जन्मों में हमको हमारा कल्याण ही होते रहते हैं। कल्याण उसके लिए उस शब्द का उपयोग किया जाता है। भगवान कहते हैं कि जो उस प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग चुन लेता है, आध्यात्मिक मार्ग कल्याणकारी मार्ग होता है, और जो आध्यात्मिक मार्ग में लग जाता है, ऐसे व्यक्ति की रक्षा मैं करता हूं। और जब मैं उसकी रक्षा करता हूं तो मैं उसका पतन कैसे होने दूंगा? जब मैं उसकी रक्षा करता हूं तो फिर मैं उसका पतन, उसको नष्ट कैसे होने दूंगा? इसे भगवान पूछते हैं। उसकी दुर्गति कैसे होने दूंगा? इस श्लोक में विशेषकर दुर्गति ये शब्द का उपयोग है। तो मैं उसकी दुर्गति कैसे होने दूंगा? भगवान के वास्तविकता देखा जाए तो कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति तो मेरा अंश है ना, वो व्यक्ति मेरा अंश है वास्तविक,
संसार का अंश नहीं है। रियली देखा जाए वास्तविकता में वो तो मेरा अंश है ना, संसार का थोड़ी ना अंश है। संसार में तो फंस गया है, संसार में तो लग गया है। कभी कभी मन संसार के कारण विचलित हो जाता है, परंतु मेरा ही अंश है। क्या है? मेरा ही अंश है। सो जब हम भगवान का ही अंश है, हाँ, तो हमारा भगवान के साथ कितना गहरा संबंध होगा, हाँ? होगा कि नहीं होगा? याद है कि नहीं? हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, याद है ना? भगवान बोलते हैं यदि मैं उसकी रक्षा करता हूं तो उसकी दुर्गति कैसे होगी, क्योंकि वास्तविकता तुमसे तो वो मेरा अंश है, वो संसार का अंश नहीं है। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ है, संसार के साथ वास्तविक संबंध नहीं है। रियल रिलेशनशिप उसकी मेरे साथ है, संसार के साथ जो रिलेशनशिप है वो रियल नहीं है। मेरे साथ जो है वो रियल संबंध है। भगवान ऐसा बोलना चाहते हैं। जब भगवान के साथ हमारा रियल रिलेशनशिप है तो फिर भगवान हमारा पतन क्यों होने देंगे? जब हम आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पे जब चलते हैं तो फिर हमारा पतन क्यों होने देंगे भगवान, है ना? सो अब ये महत्वपूर्ण बात होती है कि क्या हम भगवान के साथ हमारे संबंध को जान लिए? क्या हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है? ये महत्वपूर्ण बात है। सो भगवान को विश्वास है, भगवान कहते हैं वो योगी है, वो भक्त है, इसलिए उसने मेरे साथ की जो संबंध है वो भी जान लिए। वो योगी है, भक्त है, इसलिए मेरे साथ उसके क्या संबंध है वो भी वो जान गया है। थोड़ा सा विचलित हो जाता है कभी, परंतु संबंध तो वो जान। जब उसने मेरे साथ का संबंध जान लिया है तो उसका पतन कैसे होगा, उसकी दुर्गति कैसे होगी, है ना? भगवान प्रश्न पूछते हैं। और उसने जब तक भी आध्यात्मिक सेवा की है, जब तक भी उसने आध्यात्मिक कार्य किए हैं, वो आध्यात्मिक कार्य नष्ट कैसे होगी, है ना? वो जो भी साधना उसने की है वो साधना नष्ट कैसे होगी, क्योंकि वो मेरे साथ के संबंध को जान गया। जब संबंध को जान गया तो उसने जो भी कुछ साधना, भक्ति, जप, तप जो कुछ किया होगा वो नष्ट कैसे होगा? नष्ट होगा नहीं होगा। सो कभी कभी वो भक्त, वो योगी कभी कभी लगता है कि मोहित हो गया है, शायद कभी कभी लगता है कि माया में फंस गया, कभी कभी लगता है बेचारा फंस गया, है ना? ऐसे लगता है, कभी मोहित हो गया, कभी अट्रैक्शन में फंस गया, है ना? कभी कभी लगता है कि उसकी भक्ति भी थोड़ी शायद छूट रही है। क्या लगता है? भक्ति भी लगता है थोड़ा थोड़ा छूटती जा रही है, ऐसा लगता है कभी किसी के विषय में करके लगता है भक्ति भी छूट रही है, माया में फंस रहा है। सो ऐसी परिस्थिति क्यों आती है? ऐसी परिस्थिति उस व्यक्ति के अहंकार के कारण, है ना? मैं भक्ति, मैं 25 साल से भक्ति कर रहा हूँ, हाँ, इसमें सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है? ये बहुत डेंजर शब्द है। तो ये जो अहंकार है, वो अहंकार के कारण क्या हो जाता है? फिर वो मोह में फंस जाता है, इल्यूजन में फंस जाता है, भ्रमित सा हो जाता है, कभी कभी डिविएट हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो फिर भगवान को उसका ये ईगो दूर करने का कुछ प्लान करना पड़ता है।
फिर भगवान क्या करते हैं, उसके उस अहंकार को खत्म करने के लिए कुछ प्लान करते हैं, कुछ उसको चेताने के लिए, उस अवस्था से उसको चेताने के लिए, वही अलर्ट करने के लिए कुछ करते हैं। और कभी कभी ऐसी घटना घटा देते हैं, कभी कभी ऐसी घटना उसके जीवन में घटा देते हैं, वो भगवान से दूर हो जाता है, ऐसी घटना घट जाती है। परंतु ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। जैसे मछली को पानी के बाहर कितनी देर तक दूर रख सकते हैं, पानी के बाहर निकालो मछली को, कितनी देर तक जीवित रह सकती है, तड़फड़ाहट होती है उसकी। ऐसे ही भगवान भी जो ऐसा थोड़ा थोड़ा दूर होने का कोशिश करता है, उसके साथ भगवान कुछ ऐसी घटना घटा देते हैं, वो घटना से वो तड़फड़ करने लगता है, तड़फड़ करने लगता है, तो उसकी व्याकुलता बढ़ा देते हैं भगवान, भयंकर व्याकुलता बढ़ा देते हैं, वो व्याकुल होने लगता है, और फिर इतना व्याकुल होता है कि फिर वो भगवान की ओर एकदम तेजी से दौड़ने लगता है। अरे मैंने क्या गलत कर दिया, बहुत गड़बड़ हो गया मेरे से, मैंने ऐसा कर दिया, नहीं करना चाहिए था, बहुत पाप हो गया, बहुत बड़े पाप है, ब्ला 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 ब्ला। अभी 16 माला करता 32 करने लगता है। रोज मंदिर में सुबह सुबह आता है, रोज भगवान भक्तों का एसोसिएशन सत्संग करता है, श्रवण करता है, एकदम भगवान की ओर तेजी से दौड़ता है। हाँ, सो ये भगवान की अरेंजमेंट होती है। कभी कभी कोई भक्त भगवान से दूर हो जाता है, कभी कभी भगवान उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो ये भगवान की अरेंजमेंट इसलिए होती है कि भगवान उनका अभिमान जो है वो थोड़ा अभिमान करेक्ट कर देते हैं, है ना। ऐसी परीक्षाएं तो भगवान गोपियों की भी बहुत बार लेते हैं। गोपियों के साथ मानसी गंगा में जल क्रीड़ा करते हैं, और सब गोपियां देखती कि कृष्ण अपने साथ ही है, और अचानक गायब हो जाते। तो गोपियां इतनी व्याकुल हो जाती, कहाँ गया कृष्ण, कहाँ, बड़ी व्याकुलता से, बड़े विरह भाव में, व्याकुलता से जोर जोर से कृष्ण को पुकारती है, हरि देव हरि देव हरि देव। हरण करने वाले देव, हमारे विरह को, हमारे दुख को हरण करने वाले देव, आ जाओ जल्दी, आपका दर्शन दो। तो भक्त की भी ऐसी अवस्था हो जाती है, ऐसी घटना घट जाती है कि भगवान से विरह हो जाता है, और फिर भक्त को क्या करता है, हरि देव, है ना, गिरिधारी। तो भगवान के उस मंदिर में, धाम में फिर बहुत दौड़ते दौड़ते आ जाता है। सो ये भगवान की बहुत विशेषता है। जब इस प्रकार से व्याकुलता बढ़ती है, तो फिर भगवान फिर वो गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही अपनी जब व्याकुलता बहुत बढ़ जाती है, भगवान वो व्याकुलता को बढ़ा देते हैं, और व्याकुलता के टॉपमोस्ट लेवल तक हम जब चले जाते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पर भगवान देखते हैं कितनी व्याकुलता बढ़ानी चाहिए, भगवान व्याकुलता कैसे बढ़ानी चाहिए अच्छे से जानते हैं। तो व्याकुलता बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार की परीक्षाएं लेते रहते हैं। उसका पर्पस क्या होता है परीक्षा का? व्याकुलता। कभी कभी हमारे जीवन में बड़ी विपरीत परिस्थितियां आती है, टफ टाइम आता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो क्यों भगवान ऐसी घटना घटा देते हैं, ऐसी घटना को सैंक्शन क्यों कर देते हैं? ताकि हमारी व्याकुलता बढ़े, भगवान के प्रति हम और व्याकुल हो। भगवान चाहते हैं कि हम उनकी ओर दौड़ते दौड़ते जाएं, चलते चलते नहीं, धीरे धीरे। हम बोलते हैं धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे नहीं। भगवान क्या बोलते हैं? दौड़ो, अभी अभी दौड़ने का समय है, धीरे धीरे क्या भक्ति करते हो, दौड़ो भक्ति में। सो तब भगवान श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंध में श्लोक है, मया परोक्षम भजता तिरोहितम। अर्थात तुम्हारा भगवान जब भगवान ऐसे जब गोपियों के बीच में से गायब हो जाते हैं, और फिर पुनः व्याकुलता बढ़ने के बाद पुनः प्रकट हो जाते हैं, तो जब प्रकट हो जाते हैं तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? देखो, भगवान बोलते मया परोक्षम भजता तिरोहितम। 10.32.21
शायद 21 या 27। सो अर्थात वो बोलते हैं कि हे गोपियों, एक्चुअली तुम्हारा भजन करते करते ही मैं अंतर्धान हो गया। तुम लोगों के साथ था, तुम लोगों का भक्ति भाव प्रेम भाव इतना टॉप लेवल का है, इतना भक्ति भाव प्रेम भाव देखा देखा देखा, तो प्रेम भाव भक्ति भाव देखते देखते मैं अंतर्धान हो गया। ऐसे बोलते हैं भगवान। सो इसका अर्थ क्या है? हे भक्तों, तुम्हारा स्मरण और तुम्हारा हित मेरे से छूटा नहीं है। मैं तुमसे दूर भी गया ना, तो भी मैं क्या हूं? तुम्हारा स्मरण मैं करते रहता हूं, तुम्हारा हित मैं सोचते रहता हूं। क्या बोलते हैं? तुम्हारा स्मरण भी मैं करते रहता हूं और तुम्हारा हित भी मैं सोचते रहता हूं। और वो सोचते सोचते स्मरण करते करते मैं कहां चला गया मुझे पता नहीं चलता, इसलिए मैं अंतर्धान हो गया था। गोपियों को बोलते हैं कृष्ण। इस प्रकार भगवान संक्षेप में ये बोलना चाहते हैं कि मेरे हृदय में भक्तों का, योगियों का, तपस्वियों का जो अच्छी साधना करते हैं, इनके हृदय में प्रेम भाव है, उनके लिए बहुत बड़ा स्थान है। भगवान के हृदय में उन लोगों का बहुत बड़ा स्थान है जो भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, योग अर्थात भगवान के साथ जोड़ने के लिए जो भी आध्यात्मिक कार्य सब करते हैं। ऐसे लोगों का भगवान के हृदय में बहुत बड़ा स्थान है? भगवान ऐसा बोलना चाहते हैं। अच्छा, क्यों है? तो भगवान बताते हैं 11वें स्कंद में उद्धव जी को समझाते हुए सार में बताते हैं कि अनंत जन्मों से भूला भटका ये जीव जब केवल मेरी ओर आने लगता है, तब वो जीव मुझे बहुत प्रिय लगता है। अनेकों अनेकों जन्मों से तो भटक ही रहा है, भटक रहा है, तब क्या हो रहा है? मेरे से दूर ही तो जा रहा है, मेरा ही अंश है, लेकिन प्रत्येक जीवन में वो कर क्या रहा है? मेरे से दूरी दूर दूरी दूर दूरी दूर जा रहा है। अरे मनुष्य जन्म उसको दिया है, मनुष्य जन्म में भी वो दुर्भागी बन गया है, दूर भागते रहता है, मेरे से दूर दूर जाते रहता है। परंतु कोई भक्त जब मेरी ओर आने लगता है, जब मेरी ओर आने का प्रयास करता है, तो वो भक्त, वो योगी जो मुझसे जुड़ना चाहता है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय लगता है। ऐसे भगवान कौन बहुत प्रिय लगता है? जो उनकी ओर जाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से, जन्म जन्मांतर से तो भगवान से दूर ही जा रहा है। भगवान ऐसा सोचते कि जन्म जन्मांतर से वो तो मेरे से दूर ही दूर भाग रहा है। अब इस जीवन में ये मेरा ही अंश अब मेरी ओर आकृष्ट हो रहा है, तो मुझे बहुत उसके प्रति प्रेम भाव जाता है, मुझे बहुत प्रिय होता है भगवान। क्योंकि अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में इससे बहुत भयंकर भयंकर दुख भोगे, और अब इस योनि में, इस मनुष्य जन्म में वो सत्य मार्ग पे आया है। इस जीवन में वो अब सत्य मार्ग, अच्छे मार्ग पर आ गया है, तो इसलिए मुझे उसके प्रति बहुत 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 प्रेम, मुझे बहुत प्रिय। जैसे माता अपने बच्चों की रक्षा करती है, अपने बच्चों की रक्षा करती है माता, वैसे ही भगवान हमारे भक्ति की, हमारे आध्यात्मिकता की रक्षा करते हैं एक माता के समान। वो स्वयं ऐसा कोई प्लान नहीं करते जिससे हमारी भक्ति समाप्त हो जाए, वो तो ऐसे प्लान करते हैं कि जिससे हमारी भक्ति और दृढ़ हो जाए और हम उनकी ओर दौड़ते दौड़ते चल जाए। एक माता के समान भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर, जिसके हृदय में एक बार भक्ति के संस्कार पड़ गए,
तो वो संस्कार फिर कभी भी नष्ट नहीं होते। ऐसे अर्जुन के प्रश्न को भगवान उत्तर देते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि भगवान के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, हम जप करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। हम तप करते हैं, किसके लिए करते हैं? हम उपवास करते हैं, किसके लिए करते हैं? हम श्रवण करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हम भगवान के लिए कार्य करते हैं। और जब हम जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं वो कार्य सत्य बन जाता है। क्या बन जाता है? सत्य बन जाता है। सत्य अर्थात गीता के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, कर्म चैव तद अर्थ्यम सदित्यक्षय धारते। अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सचित आनंद, सत अर्थात नित्य के लिए बन जाता है। जैसे मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जप कर, जैसे हम नित्य जप करते हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जप कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? जब भगवान के लिए हम जप कर रहे हैं तो जप क्या बन जाता है? जब सेवा क्या बन जाती है? सत बन जाती है। सत बन जाती है अर्थात नित्य के लिए बन जाती है, और नित्य के लिए फलदायी बन जाती है ना। कर्म चैव तदर्थ्यम, आपके उद्देश्य, आपके लिए कर्म जो मैं करता हूँ तो वो क्या बन जाते हैं? सत्कर्म बन जाते हैं। सत्कर्म अच्छे कर्म बन जाते हैं, कल्याणकारी कर्म बन जाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म बन जाते हैं। और वो सत्य बनते हैं, अर्थात सत्य कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, जो योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भक्ति तो करते हैं, योग तो करते हैं, मतलब कभी कभी उनका मन विचलित हो जाता है। कभी कभी मन विचलित भी हो गया तो भी उनकी भक्ति, उनका योग, उनकी योग साधना नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो भक्त मेरे लिए करते हैं और मेरे लिए जब करते हैं वो सत्य बन जाता है। सत्य जो होता है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भगवान बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन देंगे इसी विषय पे, कैसे भगवान भक्त का प्रोटेक्शन करते हैं, भगवान कैसे भक्त का रक्षण करते हैं, तो यही बात भगवान ने इस श्लोक में बताई। इन्हीं बातों को भगवान अंतिम इस अध्याय के अंतिम श्लोक तक बताते हैं। प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है?